डाइसैकेराइड शर्करा। डाइसैकेराइड जो शर्करा हैं, डाई का अर्थ होता है बच्चों दो, डाई का अर्थ होता है दो और मोनो का अर्थ होता है एक। जब दो मोनोसैकेराइड शर्कराएं मिल जाती हैं तो डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण होता है। अब डाइसैकेराइड जो शर्करा हैं इनको बच्चों ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड शर्करा, इनको ओलिगोसैकेराइड शर्करा भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत माल्टोज नंबर 1 माल्टोज, सुक्रोज नंबर 3 लैक्टोज को सम्मिलित किया जाता है। माल्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करें माल्टोज, अब मैंने आपको बताया कि जो डाइसैकेराइड शर्करा है उनका निर्माण दो इकाइयों से मिलकर हुआ है। कहने का मतलब मोनोसैकेराइड शर्कराओं से मिलकर डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण हुआ है, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब जब ग्लूकोज की दो इकाइयां मिल जाती हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर सुक्रोज का निर्माण हुआ है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों से मिलकर लैक्टोज का निर्माण हुआ है। अब सुनिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि डाइसैकेराइड शर्करा हैं, डाई का अर्थ है दो। जब मोनोसैकेराइड शर्करा की दो इकाइयां मिल जाती हैं तो डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण होता है, जिसे ओलिगोराइड शर्करा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को सम्मिलित किया जाता है। माल्टोज जो शर्करा है, माल्टोज का जो शर्करा है, इसमें बात है, इसमें जो शब्द है वो है माल्ट, और माल्ट मीन्स होता है बच्चों आटा। तो इस शर्करा को आटे की शर्करा भी कहा जाता है। आटे की शर्करा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। तो कहने का मतलब जब मोनोसैकेराइड शर्कराएं मिलती हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार मोनोसैकेराइड शर्करा के दो ग्लूकोज के अणु आपस में मिले तो माल्टोज का निर्माण हुआ, माल्टोज शर्करा का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं अपन माल्टोज के बारे में। माल्टोज शर्करा जो है स्टार्च के विघटन से, कहने का मतलब स्टार्च पर एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम जब कार्य करते हैं तो स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो एक बायो कैटेलिस्ट है जिसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज, जो कहाँ उपस्थित होता है, मानव की लार में उपस्थित होता है। मानव की लार में उपस्थित होता है और लार जो है ये पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होती है। पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होती है और टाइलिन एंजाइम और एमाइलिन एंजाइम दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही हैं और ये लार में उपस्थित होता है। स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन या एमाइलेज बदलता है और माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम
माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है, तो समझिए कि जब पॉलीसेकेराइड शर्करा को डाइसेकेराइड में कहने का मतलब बदला जाता है और डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदला जाता है, तो कहने का मतलब जब मानव भोजन ग्रहण करता है तो वो डाइसेकेराइड शर्करा के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, पॉलीसेकेराइड के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, लेकिन उनको बदलने का जो कार्य करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं एंजाइम। और इस प्रकार से पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में बदलने की क्रिया को कहा जाता है पाचन क्रिया। क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य टाइलिन करता है, लेकिन माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य माल्टेज करता है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन अधिकतर यह पूछा जाता है कि माल्टोज को माल्टेज में कौन बदलता है, तो यह पूछा जाता है कि माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद देखिए, यदि बात करते हैं माल्टोज के बारे में कि अगर पॉलीसेकेराइड शर्करा का विघटन होगा तो माल्टोज प्राप्त होगा। पॉलीसेकेराइड शर्करा में भी किसका? स्टार्च का विघटन होगा, तो हमको पहले डाइसेकेराइड प्राप्त होगी और उसके बाद मोनोसेकेराइड। और अगर मोनोसेकेराइड का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें पहले डाइसेकेराइड प्राप्त होगी और डाइसेकेराइड के बाद हमें प्राप्त होगी क्या? पॉलीसेकेराइड। इसके बाद माल्टोज के बाद हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज, सुक्रोज, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C11H22O11। सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C11H22O11 और ये भी एक डाइसेकेराइड शर्करा है। ये भी एक डाइसेकेराइड शर्करा है और इसका निर्माण हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। अब देखिए, ग्लूकोज भी क्या है? एक मोनोसेकेराइड शर्करा है और फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड शर्करा है। मैंने क्या बताया कि मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण होगा, तो इसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होगा। तो यदि कोई व्यक्ति सुक्रोज शर्करा लेता है तो ग्लूकोज लेता है और ग्लूकोज के साथ ही वो फ्रक्टोज लेता है। अब सुक्रोज जो है इसको हम चीनी भी कहते हैं, इसको चीनी भी कहते हैं, इसको व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं और सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इसको रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं, इसी को हम टेबल शर्करा भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मीठी चीजों का अधिक सेवन करता है, यदि कोई व्यक्ति मीठी चीजों का अधिक सेवन करता है, तो आपको पता है कि सुक्रोज से अधिकतर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सुक्रोज जो है इससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और व्यक्ति अधिक मिठाई खाता है, तो उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा प्लस फ्रक्टोज की मात्रा, इट मीन्स शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी। और जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाएगा और इसी रोग को कहते हैं मधुमेह रोग। और डायबिटीज रोग जब हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल व्यवस्था है कि अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं इनसे आपका देखिए, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगॉन निकलता है
बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है और गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ग्लूकागॉन का क्या कार्य होता है, इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो नेचुरल रूप से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन एंजाइम का निर्माण होता है और ये क्या करता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। देखिए इधर ग्लूकागॉन जो होता है मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है मानव शरीर की, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि का मतलब यह है कि अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये बात कर रहे हैं ग्लूकागॉन की, मानव शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है और इसका कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना और हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन स्टोर रहता है वो लीवर के अंदर स्टोर रहता है। और यदि कोई व्यक्ति उपवास वगैरह करता है या फिर कोई व्यक्ति 1-2 दिन तक भूखा रहता है तो बॉडी के अंदर जो संचित भोजन होता है ग्लूकागॉन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। कहने का मतलब पॉलीसेकेराइड शर्करा है ग्लाइकोजन, जिसको मोनोसेकेराइड शर्करा में बदला जाता है और रक्त में डालकर ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है और वहां से हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकागॉन का कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, लेकिन इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। देखिए इंसुलिन का क्या कार्य हुआ, इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना और ग्लूकागॉन का कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। कहने का मतलब यह है कि 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कहने का मतलब जब मानव शरीर के अंदर शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस समय इंसुलिन के माध्यम से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और आपातकालीन सेवा, कहने का मतलब जब भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जंतु होते हैं उनमें भोजन किसके रूप में संचित रहता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में जो भोजन संचित रहता है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलने का ग्लूकागॉन का और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का कार्य इंसुलिन का होगा। अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होकर हड्डियां टूट सकती हैं। इसके लिए उस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपकी ये जो सुक्रोज शर्करा है, इस सुक्रोज शर्करा को गन्ना व चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है।
अब बात आती है लैक्टोज शर्करा की। लैक्टोज शर्करा तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज का निर्माण होता है और लैक्टोज शर्करा को दूध की शर्करा कहा जाता है। दूध की शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज शर्करा को दूध की शर्करा कहा जाता है और यह एक मोनो डाइसैकेराइड शर्करा तो है, ये डाइसैकेराइड शर्करा शर्करा है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है और दूध के अंदर, दूध में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक बेसिलाई। जो कि मानव शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन को रोकता है। कहने का मतलब निर्जलीकरण को रोकता है। दूध के अंदर पाई जाने वाली जो लैक्टोज शर्करा है वो डाइसैकेराइड शर्करा है और डाइसैकेराइड शर्करा होने के कारण माता के अंदर गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है और इसलिए जो बच्चे होते हैं वो माता के दूध का पाचन कर सकते हैं, अपनी मम्मी के दूध का पाचन कर सकते हैं, लेकिन वो गाय और भैंस के दूध का पाचन करना उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर यदि डाइसैकेराइड शर्करा जाएगी तो इतनी पर्याप्त मात्रा में इतनी बॉडी के अंदर इतने एंजाइम नहीं होते जो कि उनको विघटन करके और उनका पाचन किया जा सके। लैक्टोज शर्करा जो होती है ये क्या करती है, व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली रूप से डेवलप करती है। इसका पाचन भी जल्दी होता है पॉलीसैकेराइड शर्करा की अपेक्षा, क्योंकि यह डाइसैकेराइड शर्करा है और ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की अपेक्षा कैसी है, सरल कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से ये जो होती है लैक्टोज शर्करा, ये ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसे दूध की शर्करा कहा जाता है। ये फिजिकली और मेंटली रूप से आदमी का विकास करती है। दूध में एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टिक बेसिलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन इट मींस निर्जलीकरण को रोकता है। और जो लैक्टिक बेसिलाई नामक जीवाणु है वो छाछ के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को दस्त वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको छाछ पीने की सलाह देता है, क्योंकि निर्जलीकरण का, डिहाइड्रेशन का एंटी डिहाइड्रेशन जो कार्य करता है वो कार्य करता है अपन का लैक्टिक बेसिलाई। तो आज कंप्लीट होता है आपका डाइसैकेराइड। अब कल पढ़ेंगे हम पॉलीसैकेराइड।